अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। इस अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डॉक्यूमेंट में लेके आने, दस्तावेज़ में लेके आना, इस जितना ग्रे एरियाज़ के अंदर पैसा पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, बेनामी जितने एसेट्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, उनको डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारे अदवार में पाकिस्तानी हुकूमतें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ एमेंसी स्कीमें पेश करती रही। इससे पहले इमरान खान साहब गवर्नमेंट से पहले मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। मियां साहब ने भी एक एमएनसी स्कीम दी जिसको शायद चंद परसेंट लोग अवेल कर सके। उसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ थी कि आप 2% पैसे दें और अपने बेनामी एसेट जो हैं उनको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। अपने जितने ग्रे आपके पास चैनल में पैसा अवेलेबल है उसको आप टैक्सेस देने के बाद आप डॉक्यूमेंटेड कर लें और अपने बिज़नेस के अंदर, इकॉनमी के अंदर पैसा डॉक्यूमेंटेड पेमेंट ले आएँ। वो स्कीम कुछ हद तक कामयाब हुई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सके लोग, उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ थी। फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान का ये आखिरी इमेंस्ट्री प्रोग्राम होगा, और उन्होंने भी, मैं समझता हूँ कि एक इनकम्प्लीट इमेंस्ट्री स्कीम पेश की जिससे बिजनेसमैन अवामुन्नास बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं उठा सके। आज मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अरबाब इख्तियार को, हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसी तजवीज़ देना चाहता हूँ, अगर हम उस पर मनवन अमल कर लें या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर लें तो मैं ये समझता हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी वाक़तन हॉलैंड की तरह, इंग्लैंड की तरह, चाइना की तरह, यूएस की तरह एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होगी। दुनिया की बड़ी बड़ी जो उभरती हुई इकॉनमीज़ हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम होगा। और पाकिस्तान का जो लोकल टैक्स है, अगर आज हम 6 से 8 हज़ार अरब रुपये कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये 8,000 से 80,000 अरब पे चला जाएगा। 10 टाइम्स हम फ्लरिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। अगर आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट 80,000 अरब टैक्स कलेक्शन करती है तो आप समझें कि आप टैक्स जब आप ले रहे हैं तो टैक्स तो जस्ट आपकी इनकम का 10% है, 20% है, 27, 29% से ज़्यादा तो पाकिस्तान में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके ऊपर 29% टैक्स है, टैक्सेस ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर 80,000 अरब रुपया आपके टैक्स नेट में आता है, इनकम जनरेट होती है, एफबीआर को कलेक्शन होती है, तो इसका मतलब है कि इससे कितने गुना ज़्यादा, को 3-4 गुना ज़्यादा का आप बिज़नेस कर रहे होंगे। आपकी लोकल इकॉनमी जो इस वक्त टोटल हमारा जीडीपी 250 अरब डॉलर पे है, मैं ये समझता हूँ 1,000 अरब डॉलर पे हमारा जीडीपी चला जाएगा। करना क्या होगा सर? करना ये है कि आप एक ऐसी एमएनसी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च करे जो 0% पे हो, जिसके इवज़ आपको कोई एक पेनी भी डिक्लेयर ना करनी पड़े, एक पेनी भी आपको डिपॉजिट ना करनी पड़े टैक्स की मद में। आप 0% के ऊपर एमएनसी लेके आएँ और हर तरह के जितने एसेट्स हैं ये पाकिस्तान को, इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाए, सेनेट से इस बिल को अप्रूव करवाया जाए कि एक आम इंसान के पास से लेके एक बड़े कॉरपोरेट कारोबारी के पास क्या हो सकता है, मैक्सिमम आपके पास वेल्थ जो है उसके 11 से 12 फॉर्मेट बनते हैं। आपके पास लिक्विड कैश हो सकता है, आपके पास फॉरेन करेंसीज हो सकती हैं, आपके पास कंपनीज के शेयर्स हो सकते हैं, आपके पास बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके पास डिफरेंट आप समझते हैं स्कीमों में लगा हुआ पैसा हो सकता है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। आप जिस कदर भी, जो भी आपके पास एसेट की टाइप है, आपके को एक ऐसा फॉर्म दिया जाएगा कि आप उस फॉर्म में अपनी सारी की सारी जितनी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब डिक्लेयर करेंगे। जिस कदर आपके पास लिक्विड कैश अवेलेबल है, किसी भी शेप के अंदर, किसी भी कंपनी में शेयर्स अवेलेबल हैं, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली हुई हैं, आपके पास कोई रिसीवेबल्स हैं, हर वो चीज़ जो आपका एसेट बन सकता है या आपका एसेट है, आप उसको डिक्लेयर करेंगे सिर्फ 0% के ऊपर। लेकिन आपको वो सारे के सारे एसेट्स करंटली शो करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है अकाउंट में तो जस्ट 10 मिलियन पड़ा है, लेकिन मैं एमएनसी स्कीम के अंदर मैं कहता हूँ जी मेरे पास 100 मिलियंस हैं या मेरे पास 1000 मिलियंस हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको प्रूफ के साथ वो सारी चीज़ें प्रूफ देनी पड़ेंगी। जो आपके पास रिसीवेबल्स हैं, जो आपके पास करंटली अवेलेबल हैं, वो सारे एसेट डिक्लेयर करें 0 पे। सर इससे होगा ये कि अरबों खरबों रुपया आपकी इकॉनमी के अंदर आएगा। जितनी ब्लैक मनी, जितनी ग्रे इनकम्स हैं, वो सारी की सारी आपकी डॉक्यूमेंटेड होगी और दस्तावेजी होगा। अब आप इसके बाद आप खुल के बिजनेस कर सकेंगे। आपके अरबों रुपए के वाइट एसेट्स होंगे। आप
इंपोर्ट्स करना चाह रहे हैं, आप लोकल काम करना चाह रहे हैं, आप नई फैक्ट्रियाँ लगाना चाह रहे हैं, आप काम करना चाह रहे हैं, तो यही सरमाया जो लोग पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, हुंडी के ज़रिए, हवाला के ज़रिए दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि जी मेरी पाकिस्तान में इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है, मेरे पास वाइट इनकम नहीं है, मेरे पास ग्रे इनकम है, तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगा ही नहीं सकता। अगर मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा तो मुझे FBI पूछेगा जी आपने ये पैसा कहाँ लिया, तो मेरे आमदन से ज़ायद एसेट्स का, असासों का मुझ पर मुकदमा बनेगा। तो इन सब से बचने के लिए मैं ये समझता हूँ कि आप ज़ीरो के ऊपर 0% टैक्स के ऊपर सबके पैसे वाइट कर दें, एक बार पाकिस्तान का सारा पैसा वाइट कर दें। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि कैश आपके घर में पड़ा है और आप वाइट, आपको टोटल बैंकों में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, आपको सारे के सारे बॉन्ड्स सरेंडर करना पड़ेंगे, आपको सारे के जितने शेयर्स हैं वो आप डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जितने आपके पास प्लॉट्स हैं वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेंगे। तो सारी की सारी जो वेल्थ है वो बैंक्स के अंदर होगी, और देन डेफिनेटली आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे, आप थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांजैक्शन करेंगे, वो पे ऑर्डर के ज़रिए या आप चेक्स के ज़रिए लेन देन करेंगे, तो सारा आपका डॉक्यूमेंटेड होगा, आपका बिजनेस डॉक्यूमेंटेड होगा। तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम बनेगा पाकिस्तान में इकॉनमी का, अरबों खरबों रुपए की ट्रेड होगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इलम में होगी, FBR के इलम में होगी। तो मैं ये समझता हूँ एक माइनर सा टैक्स उस पर अप्लाई होना चाहिए, टैक्स लैब्स को बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए, सेल टैक्स को भी कम करना चाहिए, बल्कि सेल टैक्स पे हम अलग से बात करेंगे कि ये एक वैल्यू एडिशन टैक्स है, इसको सेल टैक्स कहना या सेल टैक्स से कम्प्लेक्सिटीज़ जो क्रिएट हो रही हैं इस पे अलग से बात करेंगे। तो इस अमेंसी स्कीम से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, हमारा लोकल बिजनेस का माहौल बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स लगेंगे, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, हज़ारों लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, नए बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे और लोग डॉक्यूमेंटेड काम करेंगे, और हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का जो ख़तीर सरमाया है वो उनको मुयसर होगा, जिससे आप अवाम-उन्नास पे ख़र्च करके उनकी जो लोकल डेवलपमेंट की ज़रूरियात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान के पास जब पैसा होगा तो हम डैम बना सकेंगे, हम बहुत बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के वेंचर्स हैं वो कर सकेंगे, बाहर से फ़ॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान लेके आ सकेंगे कि हमारा सारा डॉक्यूमेंटेड बिजनेस होगा, तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, अवाम-उन्नास खुशहाल होगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम को रियल स्पिरिट के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर लें या इसमें कुछ मज़ीद एडअप करके इसको एक बेहतर शेप में लॉन्च कर दिया जाए तो पाकिस्तान की वाक़ईतन तकदीर बदलेगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।